तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5वीं का 28 फरवरी को होने वाला आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आ रहा है। और देखो, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर है जो कि कक्षा 5 का है और पर्यावरण अध्ययन का है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण अध्ययन का आज हम वो पेपर देखेंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 28 फरवरी को होने वाला है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कक्षा 5वीं के समस्त विषय में टॉप करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि पूरे विषय में आपके 60 में से 60 नंबर आए, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे जो कि कक्षा 5वीं में वाकई में पास होना चाहते हैं। देखिएगा, आपका ईवीएस का पेपर जो कि कक्षा 5वीं का है, इस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख सकते हो। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लीजिएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिखा टू जर्मिनेट मूंग ग्रीन ग्राम्स इट शुड बी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेड वेट एंड कीप इट वेट क्लोथ। ठीक है ना। तो देखो, पहले का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। अब चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। द फिगर मेड बाय द कटिंग एंड द शेपिंग स्टोन इज द वॉल कॉल्ड। तो देखो, उसको कहते हैं कार्विंग। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका कार्विंग आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेड सोर्स ऑफ द फ्यूल। तो देखो, यहाँ पर आपको डीजल लिख देना है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग विलेज। तो देखो, चौथे का राइट आंसर आपका एवरीवन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द पीपल लिविंग विलेज। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा उनको। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, द पोट इज ड्राइड इन द बिफोर कीपिंग पिकल। तो देखो, यहाँ पर आपका सनलाइट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इट इज़ द डिफिकल्ट टू द ब्रेथ ऑफ द ग्रेट हाई ऑफ द माउंटेनियर्स कैरी। तो देखो, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, पाम्स गेट वार्म ऑन रबिंग विद ईच अदर। तो देखो, यहाँ पर आपको वार्म लिख देना है। प्लेइंग गेम्स मेक बॉडी हेल्दी। तो देखो, यहाँ पर आपका हेल्दी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो बूंद जिंदगी के लिए इज दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू। तो देखो, यहाँ पर आपको पोलियो लिख देना है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोग कक्षा 5वीं में वाकई में पास होना चाहते हो, वाकई में टॉप करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे जो कि वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अब देखो, इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, स्नेक चार्मर की जोड़ी मिल जाएगी स्नेक से, और हॉर्स कार्ट की जोड़ी मिल जाएगी हॉर्स से, मदारी की जोड़ी मिल जाएगी मंकी से, और सर्कस की जोड़ी मिल जाएगी एलिफेंट से। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक का पूरा जोड़ी के मिलान मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 12 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप सब लोग इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द फूड ऑफ द नेप्थलीन प्लांट्स। तो देखो, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इसके आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर। देख सकते हो, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दिया गया है। अब उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, वाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ द वाटर, ड्रॉ डायग्राम एन वन। देखो, यहाँ आपको डिफरेंट सोर्स बताने जो कि वाटर के हों। तो देखो, यहाँ से आप लोग देख लेना, रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर एंड द ओशन। और डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि आपकी किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 का, व्हाट काइंड ऑफ द एडवेंचर डू यू लाइक। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, इफ़ वी आर स्टक इन द ट्रैफिक जाम हाउ मेनी टाइप ऑफ द पॉपुलेशन वी विल एक्सप्लेन फील। तो देखो, प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 15 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया है। और 15 के बाद में देखो, अब 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू विलेजर्स विद देयर फैमिलीज कम टू सिटीज टू लाइफ। तो देखो, प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, 16 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 ये यहाँ पर आपको दिया गया, देख सकते हो, हाउ डू मॉस्किटो सेंस योर
प्रेजेंस इन द डार्क। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। अब 17 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 में आपको क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन वी कीप ए स्टील प्लांट। तो देखो आप सब लोग इसको पूरा पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये रहा, आप सब लोग देख लो इसको और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, राइट द नेम ऑफ द एनी 3 नेचर डिजास्टर। तो देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, राइट एनी 3 वर्क दैट यू डू ब्लोइंग एयर। तो देखो प्रश्न नंबर 20 जो लिखा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। अब 20 के बाद में चलो आगे बढ़ते 21वां क्वेश्चन, वाई इज द फॉरेस्ट इज द कलेक्टिव बैंड ऑफ द आदिवासी। देखो प्रश्न नंबर 21 जो दिया गया ना, 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 21 का उत्तर। तो आप लोग देख लेना इसको पूरा और अच्छे से हल कर लेना। और 21 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन 22वां, सेलेक्ट रबी एंड द खरीफ क्रॉप्स। तो देखो यहाँ से आपको रबी और खरीफ की क्रॉप्स बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। 22 के बाद में देखो 23वां क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस इफ वी डू नॉट गेट फूड फॉर द ए लॉन्ग टाइम। तो देखो प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया ना, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दिया गया। प्रश्न नंबर 23 के पूरे उत्तर को देख लो और अच्छे से याद भी कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 24 के पूरे उत्तर को देख लो यहाँ तक का, और आप लोग याद भी कर लो इसको। देख सकते हो यहाँ तक के 24 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 25, डू द पीपल लिविंग इन द लोअर साइड ऑफ द ग्लोब अर्थ आर द स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फॉल, वाई डू दे नॉट फॉल। तो देखो प्रश्न नंबर 25 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ये लिखा है। और 25 के बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है। चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 26 के उत्तर को भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप लोग भी वाकई में कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको कक्षा 5वीं की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जा रही है। अब देखो अब 26वां क्वेश्चन पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर। देखो न्यू और ओल्ड मेथड में आपको अंतर बताना है एग्रीकल्चर में, जो कि प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना होगा। देखो ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड मेथड जिसे कहते हैं, इसके 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यहाँ से देख कर लिख देना। और ज़्यादा बड़ा अगर आपको लगे ना, तो ये जो ज़्यादा डार्क है ना, इसी को आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो नीचे आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। देखो न्यू मेथड, देखो मॉडर्न मेथड या न्यू मेथड आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।